हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सविता योगा स्कूल में। आज हम जानेंगे कि राजयोग में हम किस प्रकार से योग साधना को अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि योग की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी राजयोग यानी कि अष्टांग योग। अब तक इसमें हमने जाना इंट्रोडक्शन यानी कि किस प्रकार से वर्तमान समय में कौन कौन सी जो योग क्रियाएं थी, योग की जो पद्धतियां थी, कौन कौन सी प्रसिद्ध थी। फिर हमने इसमें जाना महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में किस प्रकार से वर्णन किया। यानी कि ये हमारा योग का ज्ञान था वो एक तरह यानी कि एक जगह हमें नहीं मिल पाता था, कहीं कहीं ग्रंथों में बिखरा हुआ था। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, इन सब से इकट्ठा करके हमें अष्टांग योग या राजयोग के बारे में बताया और अपनी पुस्तक योग सूत्र नामक जो एक ग्रंथ लिखा महर्षि पतंजलि ने, उसमें योग की अनेक विद्याएं या किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमने जाना था कि योग को किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि जो अष्टांग योग होता है वो दो तरह का होता है, एक तो बहिरंग योग और एक अंतरंग योग। बहिरंग योग कौन सा था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। किस प्रकार से हमें यमों का पालन करना चाहिए, नियमों का, आसन का, हमें कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए और प्रत्याहार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला था यम। यम में आते थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह इत्यादि। नेक्स्ट था नियम। आज हम जानेंगे नियम के बारे में, हमें कौन कौन से योग में नियम अपनाकर हम योग के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। और इस प्रकार योग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नियम से। नियम का तात्पर्य आंतरिक अनुशासन से है। यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक एवं बाह्य क्रियाओं से अवगत कराता है और जो नियम होते हैं वो क्या करते हैं, आंतरिक जीवन को अनुशासित करते हैं। नियम नियम हमारे क्या करते हैं कि अंतर्मुखी होने की भावना को पैदा करते हैं। किस प्रकार से हम अंतर्मुखी अपने को शुद्ध करके किस प्रकार से योग की क्रियाएं कर सकते हैं। नियम के अंतर्गत आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरीय प्रणिधान। तो फर्स्ट रहेगा सोच। सोच का मतलब क्या होता है, शुद्धता, यानी कि किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर को, मन को, तन को हम शुद्ध कर सकें। ये योग के द्वारा ही संभव हो पाता है। सोच का अर्थ होता है शुद्ध, सफाई या पवित्रता। न कि खाने लायक चीज को न खाना, अपने धर्म में ही रहना सोच है। यानी कि जो भी मनुष्य की सोच रहती है उसी के प्रकार उसका जो जीवन होता है वो चलता रहता है। बाह्य सोच और आंतरिक सोच, जल व मिट्टी आदि से हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। अहंकार, दोष, क्रोध से दूर रहना, ये जो है आंतरिक शुद्धि होता है। जब मनुष्य इन सब चीजों से दूर हो जाता है तो पूर्ण रूप से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अहंकार, दोष है, क्रोध है, इन सब चीजों से वो दूर रहता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा संतोष। संतोष नाम संतुष्ट का है, ठीक है। यानी कि जब मनुष्य संतुष्ट रहना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि वो एक योग मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। अपने अंदर में संतुष्ट का भाव, यानी कि जब पूर्ण रूप से हम संतुष्ट रहते हैं तो एक मन में एक भाव उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है कि जब हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनका भी हम ज्यादा अपनी इच्छाएं न बढ़ाकर जितना हमारे पास होता है उसमें ही हम संतुष्ट रहने लग जाते हैं। जाना कि संतोष है, यानी कि जब हम संतुष्टि का भाव हमारे मन में उदय हो जाता है तो वो ही क्या है, संतोष है। अत्यधिक पाने की इच्छा का अभाव ही संतोष है। अगर हमें ज्यादा कुछ न पा सकने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं
वो कम हो जाती हैं, तो इससे भी क्या होता है कि हमारा जो मन है वो संतुष्ट रहना शुरू कर देता है। संतोष ही सुख का मूल है, यानी कि जो मूल मंत्र क्या है, सुख है ना। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत कम उसकी सुविधाएं होने के कारण भी खुश रहते हैं। तो क्या होता है कि वो अंतर मन से अपने सुख का अनुभव करते हैं। और हम संतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं तो वही हमारा मूल मंत्र होता है खुश रहने का। तो नेक्स्ट देखते हैं तप। जब सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना तप है। तप के बिना साधना या सिद्धि नहीं होती। जब तक मनुष्य तप नहीं करेगा उसको यानी कि सिद्धि या समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः योग साधना के काल में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास, आलस तथा ये सब जो चीजें होती हैं उनको सहन करते रहना साधना में उसका रहना तप कहलाता है। यानी कि ये नहीं है कि भाई हम कहीं भी जैसे जो साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्याएं करते हैं या अग्नि में, जल में, तो इस प्रकार का इसमें कुछ नहीं दिया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि जो हमारी योग साधना, हम किसी भी योग साधना को शुरू करते हैं तो उसमें जो होती है आलस्य नहीं होना चाहिए, भूख प्यास पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, गर्मी सर्दी है तो हमें लगातार तप करते रहना चाहिए। हमें योग साधनाएं जो होती है बीच में ही बंदियां नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं स्वयं का अध्ययन करना। जब मनुष्य अपने आप को समझना शुरू कर देता है तो बाह्य भौतिक चीजों से दूर हो जाता है। स्वाध्याय का अध्ययन करना ही क्या है? अपने आप का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है उसी का दर्शन हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा परिधान, ईश्वरीय परिधान। ईश्वर की उपासना या भक्ति विशेष को ईश्वरीय प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। जब मनुष्य धीरे धीरे जैसे यम है, नियम है, तप है, स्वाध्याय, इन सब का पालन करते हुए जब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है उसमें क्या कहते हैं? ईश्वरीय प्रणिधान, यानी कि उपासना करने लगता है, भक्ति करने लगता है तो उसे साक्षात भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। उसे अपने इष्ट देवता की झलक दिखाई देने लगती है और वो एक समाधि का रूप धारण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट रहेगा आसन। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है जिसका अर्थ है बैठने का स्थान और शारीरिक अवस्था। शरीर, मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो जाता है उसे जो सुख की अनुभूति होती है वह स्थिति आसन कहलाती है। आप किसी भी अवस्था में बैठे, कोई भी आसन ले, पद्मासन ले, सुखासन ले या वज्रासन में बैठे, जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट हैं यानी सुख का अनुभव कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं, स्थिर हैं, वही सबसे बड़ा सुख का अनुभव होता है, वही एक आसन है। अर्थात स्थिर और सुख पूर्वक बैठना, जब हम स्थिर हैं और सुखपूर्वक बैठे हैं तो क्या कहलाता है? एक आसन कहलाता है। जैसे जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर परम ब्रह्मा को चिंतन किया जा सके, यानी कि ये नहीं कि हम किसी भी ज्यादा जो कठिन जो आसन है उसमें बैठ के ही हमें तपस्या कर सकते हैं, हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उसी में ही अपने प्रभु की आराधना करें और उसका चिंतन करें, वही क्या कहलाता है? सब उसे ही आसन समझना चाहिए कि वही एक सबसे अच्छा आसन माना जाता है। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, आयाम का अर्थ नियंत्रण करना या रोकना तथा लंबा या विस्तार करना। प्राण वायु का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है।
आसनों की स्थिरता होने पर श्वास प्रश्वास का स्वाभाविक गति के नियमन करना प्राणायाम कहलाता है। यानी कि प्राणायाम किस शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है, प्राण तथा आयाम। यानी कि जो हमारी सांसें हैं उनका हम निरंतर अभ्यास करते रहे, हम प्रैक्टिस करें कि लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास ही बाहर निकालें। जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमारी सारी जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो हम फील करें कि पेट के अंदर जानी चाहिए, और लंबी गहरी श्वास निकालते हुए हमें पेट अंदर की तरफ करें ताकि अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल पाए और ऑक्सीजन हम ले पाए। तो ये था प्राणायाम। यानी कि श्वास प्रश्वास, यानी कि लंबी गहरी जब श्वास अंदर ले रही है, प्रश्वास हम सांसों को बाहर निकाल रहे हैं, और जब ये सिद्ध हो जाती है तभी हम कुंभक करना शुरू कर देते हैं। कुंभक में क्या होता है कि श्वास को हम अंदर ही रखते हैं ताकि जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स है उनमें शुद्ध हवा जा सके। नेक्स्ट है प्रत्याहार। इंद्रियों पर संयम रखना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। पतंजलि योग में प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार का कथन एवं विवेचन उसकी उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना या उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इनकी विषयों से विमुख, जैसे हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो अनेक भौतिक कार्यों में सोचना शुरू कर देती हैं, उससे लिया गया कि जो हमारी भौतिक क्रियाएं हैं उनसे हम विमुख होकर, यानी कि उनको अपनी इंद्रियों को उनमें न लगाए। इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों से अलग होकर अंतर्मुख हो जाती हैं। जब हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या करना शुरू कर देती हैं? हम पूर्ण रूप से हम अंतर्मुखी कर देती हैं। इसलिए इसे प्रत्याहार कहा जाता है। यानी कि प्रत्याहार का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या निकलता है? अपने इंद्रियों पर संयम। नेक्स्ट हम जानेंगे अंतरंग साधन। यानी कि अंतरंग साधन कौन कौन से होते हैं योग में, जो योग की सिद्धि को प्राप्त करवाते हैं। महर्षि पतंजलि ने निम्न 3 अंतरंग साधन बताए गए हैं जिनका हम पालन करके मोक्ष की प्राप्ति या समाधि का रूप धारण कर सकते हैं। फर्स्ट है धारणा, ध्यान और समाधि। 3 बताए हैं, तो इन्हीं का आगे उल्लेख करते हैं। धारणा। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतरंग वह योग का छठा अंग है। यानी कि धारणा है जो कौन सा भाग है, तो छठा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिए हैं यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। मन यानी कि चित्त को एक विशेष स्थान पर स्थिर रखने का नाम ही क्या है? धारणा। जब हम अपने ध्यान को एक जगह स्थिर कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? धारणा। हमारे सामान्य दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं, दीर्घकाल तक स्थिर रूप से वो नहीं टिक पाते और मन की सामान्य एकाग्रता केवल अल्प समय के लिए ही अपनी पूर्णता में रहती है। यानी कि जब हमारा मन होता है वो इतना स्थिर नहीं रहता, बहुत ही चंचल होता है, इधर उधर की जो विचार हैं, विमर्श हैं, मन में आते रहते हैं। तो धारणा से क्या होगा? धारणा से मन की चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक स्थान विशेष में अपने मन को, अपने चित्त को बांधना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा ध्यान। धारणा की उच्च अवस्था क्या होती है? ध्यान होती है। जब हम धारणा की अवस्था में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा क्या है? हमारे मन के अंदर अपना ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ये हम प्रभु के स्मरण में, ओम का जाप में, गायत्री मंत्र में जब हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि चिंतन करना, अर्थात मन को एक लक्ष्य पर स्थिर करना ही ध्यान कहलाता है। अर्थात मनुष्य या कोई साधक, कोई योगी केवल ईश्वर या परमात्मा से ही अपना मन इस प्रकार करना कि केवल साधक का मन ईश्वर में ही लीन हो जाए और किसी अन्य विषय के बारे में न सोचे, यह ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट है समाधि। अष्टांग योग
में समाधि का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। साधना की यह उच्च चरम अवस्था है जिसमें समाधि स्वयं योगी को बाह्य जगत के साथ संबंध को तोड़ देती है। यह योग की एक ऐसी दशा है जिसमें योगी पूर्ण ध्यान को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और यही योग साधना का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। जब मनुष्य समाधि का रूप धारण कर लेता है तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनियों हैं वो भी समाधि ले लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। लास्ट में है निष्कर्ष। योग का अंतिम लक्ष्य समाधि की प्राप्ति है। इस समाधि की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अष्टांग योग में बहिरंग और अंतरंग साधनों का उपयोग करते हुए 8 सीढ़ियों को पार कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट है समाधि का उपयोग कर कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। साधना चाहे कुछ भी हो पर निष्कर्ष निकलता है कि योग का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होता है, यानी कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे